मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने। कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 15 के साथ। What nonsense, Riti? They are just glorifying being oppressed. कोई अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को इस तरह कैसे जस्टिफाई कर सकता है? दिन में हुई घटना ने आकाश को लगभग हिला कर रख दिया था। धृति ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। आकाश को सिर्फ उसकी आंखें भर देखकर समझ आ गया था कि क्यों नई नई शादी के बाद वो आकाश को नशे में देखकर डर जाती थी। क्यों वो उसके इतने मिसबिहेव के बाद भी घर में हंसी खुशी इधर से उधर घूमा करती थी। क्योंकि शायद ये मारपीट उन चुभने वाले शब्दों से कहीं बढ़कर थी, और वो शायद इस बात से संतुष्ट हुई थी कि गांव के मर्दों की तरह कम से कम उसका पति उस पर हाथ तो नहीं उठाता। धृति अलंकृता को सुलाकर चुपचाप लेट गई। आकाश उठा और बिस्तर की दूसरी तरफ से धृति के करीब आकर जमीन पर बैठ गया। रानू, तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? धृति ने ना में सिर हिला दिया। देखो, मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं करता था या जो कहता था वो एक्सेप्टेबल था, समझी? धृति ने फिर तिरछी नजर से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली और चादर सर तक खींच ली। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम कैसे मेरी बकवास चुपचाप सुन लेती थी यार? मतलब अगर मैं धृति होता तो कतई नहीं सुनता। धृति ने चादर खोला और बोली, और अगर हम आप होते तो कभी आपसे ऐसे बात ही नहीं करते, बस प्यार करते अपनी धृति को। आकाश उसका मुंह पकड़कर उसे किस करने लगा। उसकी हंसी छूट गई। उसने आकाश का मुंह हथेली में भरकर पीछे ढकेल दिया। बेचारा लुढ़क कर कूलर से टकराते बचा। कमरे में हंसी की एक मीठी सी चीख गूंज गई। तनिक लाज ना आई तो है, पिया निर्मोही, अपने मर्द को धक्का देती है। चप्पल कहाँ है मेरी? आकाश अपना कूल्हा सहलाते हुए बोला। धृति उठकर बैठ गई और गुस्से से उसे घूरने लगी। अरे भाई, बड़े जोर की 2 नंबर आई है, बाथरूम जाना है इसलिए चप्पल ढूंढ रहा हूँ, मेरी स्वीटी पाई। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से कमरे में हल्की सी हंसी की झनकार सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। अलंकृता का खौफ चुरास कर रहा था। धृति धीरे से उठी और दरवाजे पर जाकर चप्पल पहन रहे आकाश की पीठ पर धप्पा कर दिया, और इसके पहले कि वो चिल्लाता उसे धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर आकर कमरे के किवाड़ लगा दिए। कहा बोले थे चप्पल से मारेंगे हमें, हैं? बोलिए, वो धमकाते हुए बोली। आकाश भीगी बिल्ली सा दुबकते हुए बोला, अरे सरकार, योर हाइनेस माय लॉर्ड, आपको मारूंगा, मैं अपनी चप्पल अपने सर पर ना मार लूं? कहते हुए उसने चप्पल उतारकर अपने सर की तरफ ले गया कि धृति ने उसके बाल नोच लिए। हम बता रहे हैं, मार खा जाइएगा अगर चप्पल खुद को छुआ है भर तो। बस धृति, बस। आकाश ने चप्पल जमीन पर फेंक दी और धृति को कंधों से पकड़कर आंगन में घुमा दिया। रात अंधेरी थी, सब गहरी नींद में सो रहे थे। धृति गोलम गोल घूम गई। अरे क्या कर रहे हैं, छोड़िए। बस इतना ही बोल देखना चाहता हूं मैं इस गांव की सारी औरतों को, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम एक जीता जागता एग्जाम्पल हो इन सब के लिए। तुमने जो कुछ भी सरवाइव किया, उसके बाद भी हार नहीं मानी। वही जोश देखना है मुझे इन औरतों में भी। बस कीजिए। और जो कुछ आपके साथ हुआ उसके नाम पर यहाँ प्रेरणा ना बांटिएगा भगवान के लिए। यहाँ आज भी सारी औरतों को यही लगता है कि हम करवा चौथ का उपास मन से नहीं किए, तभी ना आपका एक्सीडेंट हो गया। धृति की बात सुनकर आकाश को गहरे चक्कर से आ गए। ऐसा तो नहीं था धृति तुम्हारा गांव, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था। पिछली बार आए थे तो रुके ही कितना थे, कितना मिले थे गांव के लोगों से। गांव के लोगों के साथ सबसे बड़ा समस्या यही है कि यहाँ समय तो बदल रहा है लेकिन सोच नहीं।
लोग डिजिटल हो गया है लेकिन उनका दिनचर्या वही पुराना है। अब चलिए सो जाइए, कल रज्जन का परीक्षा है, लड़की लोग का फैमिली आएगा, बहुत काम होगा, सो जाइए। कहकर धृति वापस कमरे में चली गई। आकाश टॉयलेट से वापस आया और हाथ मुंह धोने के बाद बहुत देर तक कमरे के बाहर ही खड़ा सोचता रहा। ऐसे कैसे काम चल पाएगा? क्या मुझे शहर से ही कारीगर हायर करने पड़ेंगे? उसमें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। ऊपर से आज के भंडारे और साड़ियों में ही करीब 20-30 हजार खर्च हो गया। ना ना ना, भूलो मत, यू आर द ग्रेट आकाश सिंह राजपूत। तुम्ही ने आरजीआई को उसके सबसे बुरे वक्त में पैरों पर टिका कर रखा था, ढहने नहीं दिया था। तुम कुछ भी कर सकते हो। यू आर इंस्पिरेशन। खुद पर से कॉन्फिडेंस लूज मत करो आकाश। वो कमरे के बाहर इधर से उधर घूम रहा था और मन ही मन खुद से बातें करते हुए बुदबुदा रहा था। ओके ओके, बिजनेस में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, मनी, हार्डवर्क एंड टाइम, जिसमें से 2 का बैलेंस हमेशा बनाना पड़ता है। अगर आपके पास मनी नहीं है तो हार्डवर्क और टाइम को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करना होगा, फिर बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, मैं बहुत धैर्य के साथ और टाइम लूँगा। अगले 1 महीने में गांव के लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाऊंगा। गांव के लोगों के साथ काहे बॉडी बनाइएगा जीजा? पीछे से सर खुजलाते हुए रज्जन ने जैसे ही बोला, आकाश ऐसे उछला जैसे भूत देख लिया हो। रज्जन जम्हाई लेते हुए सर खुजला रहा था। ए पागल है क्या भाई? जान ले लेगा एकदम से डराकर। कहाँ बात करते हो जीजा, भूत की तरह तो तुम घूम रहे हो आधी रात में, और ऊपर से ना जाने कहाँ बोल रहे गांव में जिम खोलने का इरादा है। काहे बॉडी बनाइएगा गांव वालों के साथ? अबे बॉडी नहीं, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, जुड़ाव, अपनापन। छोड़ो वो सब, तुम कहाँ चल रही है इतनी रात? रज्जन सर खुजाते हुए मुस्कुराया। दिन में भंडारा जरा ज्यादा ही